नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में आजकल काल सर्प योग के बाद जिस योग का, जिस दोष का बाजार गर्म है वो है पितृदोष। मतलब कोई भी कुंडली आप देखिए, तुरंत कह देते हैं लोग पितृदोष है और इस वजह से तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पूजा कराओ, पाठ कराओ। तो पितृदोष को लेकर भी लोग डरे सहमे घबराए हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल पितृदोष का सच क्या है, क्या होता है। ये पितृदोष होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 मई 2025 दिन मंगलवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। प्रातः काल 5:51 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:32 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल 7:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 मई 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं वृषभ राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। मंगल कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि तथा शुक्र विद्यमान हैं मीन राशि में। देखिए, पितृदोष का नाम आजकल लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं और कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जीवन में दिक्कतें हैं तो वो पितृदोष की वजह से हैं। क्या होता है पितृदोष, क्या है इसका प्रभाव? देखिए, जीवन की उन्नति में तमाम चीज़ें बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ दोष अज्ञात होते हैं, इनकी जानकारी नहीं मिलती। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष बताया जाता है पितृदोष। वास्तविकता ये है कि आम तौर पर इस दोष के पीछे, इस योग के पीछे राहु ही होता है। राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म से और पितरों से जोड़ देते हैं। हम सीधे नहीं कहते कि भैया आपकी कुंडली में राहु की सिचुएशन बेहतर नहीं है। हम घुमा फिरा कर कह देते हैं कि कुंडली में काल सर्प योग है, कुंडली में पितृदोष है, जबकि होता है मामला शुद्ध रूप से राहु का। तो राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म से, पितरों से और पितृदोष से
जोड़ देते हैं। कार्यक्रम में आगे पितृदोष पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, संपत्ति की समस्या हल होगी। हनुमान जी की पूजा करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सामान्यतः लोग पितृदोष का क्या प्रभाव बताते हैं, क्या प्रभाव कहते हैं। जीवन की हर समस्या को लोग पितृदोष से जोड़ देते हैं। घर में किसी की मृत्यु हो गई, घर में पैसा बर्बाद हो रहा है, बेवजह बीमारियां बढ़ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, हर समस्या के लिए कह देते हैं कि पितृदोष है। आकस्मिक बाधाएं आती हैं अगर जीवन में तो इसके लिए भी पितृदोष कहा जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर पितृदोष है तो आकस्मिक बाधा आएगी। पितृदोष अगर कुंडली में होगा तो लोग ये भी कहते हैं कि विवाह में विलंब होगा और विवाह नहीं होगा। पितृदोष की वजह से ये भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य में समस्या होगी और बार बार दुर्घटनाएं आपको परेशान करेंगी। तो मोटी बात यह है कि भैया हर समस्या के लिए बस लोगों को दिखना चाहिए कुंडली में। जरा सा भी राहु इधर उधर दिखा, आपकी कुंडली में पितृदोष है, शांति करवाइए वरना आपको मुश्किल होगी, ऐसा कहा जाता है। तो पितृदोष के बारे में कहते क्या हैं, मानते क्या हैं, वो तो समझ लिया। वास्तव में पितृदोष होता क्या है? देखिए, वास्तव में पितृदोष कुछ नहीं होता। पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती। पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म का संस्कार या शाप जैसी चीजें ज्योतिष में जरूर होती हैं। राहु का जो ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है उसी को हम लोग पितृदोष कह देते हैं। जैसे राहु केतु ज्यादा गड़बड़ हुए तो कहेंगे काल सर्प दोष है मामला राहु का ही। वैसे ही राहु चंद्र से कनेक्ट हो गया, सूर्य से कनेक्ट हो गया, राहु अच्छा नहीं है तो भी पितृदोष कह देते हैं। मामला होता है दरअसल राहु केतु का। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है या पूर्व पुण्य में कमी है तो वो राहु से पता चल जाता है। और इस तरह के शाप हों अगर जीवन में
या इस तरह की बाधा हो जीवन में तो राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। बेवजह पितृदोष के नाम से डरना बंद करिए। अगर कोई आपको कहता है कि पितृदोष है तो आप जरूर पूछ लीजिए कि मेरे राहु की सिचुएशन कैसी है, और राहु की सिचुएशन को देख करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे तो काफी बेहतर होगा। कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि राहु के प्रभाव को समाप्त करने के, कम करने के उपाय क्या हैं, लेकिन साथ में ये भी बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, कारोबार में लाभ होगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब मान लिया आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, राहु की वजह से आपके जीवन पर पूर्व जन्म की छाया है या कोई शाप है राहु की वजह से जो पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, सात्विक भोजन। पीपल के पौधे चारों तरफ लगवाएं, सड़क पर, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर, और उसकी देखभाल करें। जब भी साल में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आता है उस समय दान अवश्य करें। और श्रीमद् भगवत गीता का रोज 1 श्लोक 2 श्लोक जरूर पढ़ें। और अगर मामला ज़्यादा जटिल हो, मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए या शुद्ध रूप से संकल्प ले करके श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अर्थ सहित करिए। अपने कर्मों को जहां तक हो सके इस जीवन में शुद्ध रखने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो राहु की वजह से जो पूर्व जन्म की छाया है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। हनुमान जी की पूजा करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में आपके मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो देखिए, पितृदोष को लेके कभी मत घबराइए। राहु या केतु की निगेटिव स्थिति को ही पितृदोष का लोग नाम देते हैं। वो कोई अलग से अनूठी बात नहीं है। राहु केतु का मामला अच्छा नहीं होगा तो लोग कह देंगे पितृदोष है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर राहु केतु की निगेटिव पोजीशन है तो ऐसी स्थिति में भगवान भैरव की, भगवान गणेश की या कुल मिलाकर भगवान शिव की, इनकी पूजा करना उत्तम होगा। और अगर राहु की निगेटिव स्थिति है कुंडली में, जिसको कोई पितृदोष कह रहा है, तो ध्यान करने से, मंत्र जप करने से, सात्विक रहने से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो पितृदोष के बारे में और उसके सच के बारे में आपने जाना। आपको हमने बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। कभी भी सोते समय अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके मत सोइए, क्योंकि अगर आप कमरे को पूरा अंधेरा करके सोते हैं तो इससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा प्रकाश कमरे में जरूर रहना चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 20 मई 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।